हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज मोहम्मद आसिफ इकबाल और आप लोगों के सामने आज इलेक्ट्रोस्टैट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जाने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैट का जो टॉपिक है ना, वो आई होप कि जब हम लोग 10th 12th में थे, 12th में ही थे, तो हमें टफ लगता था। लेकिन ये वाला जो टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे, आई थिंक आपको बड़ा मजा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता, आपको आएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज स्फीयर। सबसे पहले बात है कि यहाँ पे मिसकंसेप्शन है। क्या चीज है? चार्ज स्फीयर और चार्ज कंडक्टर दोनों अलग अलग चीज है। चार्ज स्फीयर मतलब क्या होता है कि एक स्फीयर लिए हैं, उसके अंदर में चार्ज को फुल कर रहे हैं, भर रहे हैं पूरे को। तो यही चीज करते हैं क्या कि एक चार्ज स्फीयर मतलब एक स्फीयर लेते हैं, आइसोलेटेड स्फीयर, उसके अंदर क्या चार्ज को भर दिया। अब क्या है, चार्ज स्फीयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ड्राइव करना। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहला बात कि सर आप क्या करते हो कि एक स्फीयर को कंसीडर करते हो। तो हमने क्या किया कि एक स्फीयर कंसीडर किया था। भाई लिखे हैं इसमें क्या, कंसीडर अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर का एक स्फीयर लिए हैं हैविंग नेट चार्ज क्यू, और इसके अंदर में जो है यूनिफॉर्मली चार्ज, याद रखिएगा एक बात, यूनिफॉर्मली चार्ज को आपने क्या किया कि इसके अंदर में फीड कर दिया। चलो, इतना बात समझने के बाद हमारा क्या, आवर इंटरेस्ट, हमारा मकसद क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा एम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। अब गौर से देखो, हमारा एम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो, बार बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखने में क्या होगा, हमारा टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए हम जो है उसको हम यू से दिखा देते हैं, रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या है, ड्यू टू चार्ज स्फीयर, इस चार्ज स्फीयर के कारण अब आते क्या कि हमको पोटेंशियल एनर्जी, अब क्या एकदम सिंपल भाषा में, अगर इलेक्ट्रोस्टैट का अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो कहता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज अ वर्क डन। यह होता है वर्क डन, किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कहता है क्या, सपोज करो कि दो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके द्वारा वर्क डन करती है। देखो यहाँ पे गौर करें, क्योंकि इतना ही चीज में हमको करना है, तो ये वाला चीज आपको तो हमको समझ में नहीं, ये इसका कंसिडरेशन है, तो इसमें आपको हमको नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत होगा। अब क्या करता है कि एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, इसको हम लोग Q1 Q2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। क्यों? वर्क का डिफिनेशन है क्या कि फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में किया गया डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क कहते हैं। अब वर्क होगा तो एनर्जी होगा, वर्क नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगा। दैट मीन्स क्या, ये तीनों टर्म्स को रिलेटेड है, तीनों टर्म्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम पढ़ क्या रहे, वर्क। इसका माने क्या हुआ, इसका यही एकदम सिंपल फंडा यही है कि वर्क जो है क्या, फॉर्म ऑफ वर्क, क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम लोग वर्क निकाल देते, वही इसका डिफिनेशन हम लोग लिखे हैं यू का, यू मीन्स वर्क। पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन क्या है? तो कहता है इट इज अ वर्क डन। यह क्या, वर्क डन, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो किसके, कहां से? तो टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब क्या, पकड़ के लाना वहां। अब क्यों भागेगा, कैसे होगा, सब हम चीज बताने वाले। टू ब्रिंग द मूवेबल चार्ज, जो चार्ज भाग रहा है उस चार्ज को पकड़ के लाना। कहां से लाना? इन्फिनिटी से लाना। कहां पे लाना? कोई भी इस पॉइंट पर, कहीं पर भी ला सकते हो। टू ब्रिंग डिजायर, डिजायर मतलब हमारा इच्छा वाला पॉइंट पर फिर लाना होता है। तो आप गौर से देखो, इतना चीज का डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को ही हम लोग एक्वायर करेंगे और इसलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ये जो चीज है, सबसे पहले ये क्या किया, फुल किया गया, भरा गया है, किससे? चार्ज से। तो सर एक चार्ज ऊपर में चारों तरफ से उस पर चार्ज, फिर उसके ऊपर चारों तरफ से चार्ज, तो ये क्या बनाएगा? एक तरह से देखा जाए तो होलो स्फीयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इसके माने क्या होगा कि ये जो होगा एक इस तरह से, मतलब कि एक स्फीयर, फिर उस पे ऊपर स्फीयर, फिर उसके ऊपर स्फीयर, फिर उसके ऊपर स्फीयर, मतलब क्या, अब उस स्फीयर में क्या होगा, स्फीयर किस चीज से बना होगा? वो चार्ज से बना होगा। तो आपके पास ऐसा करते हैं कि एक चीज को हम लोग ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो गौर से देखो, इस चीज को कंसीडर कर लीजिए। क्या चीज कंसीडर? इतना। सर देखिए, यहां से यहां का दूरी, डिस्टेंस, ये जो है मेरा रेडियस स्मॉल एक्स है। अब करना क्या है कि हमारा डिफिनेशन क्या था कि सर मूवेबल चार्ज, अच्छा ये पूरे में चार्ज क्यों है? तो इसमें देखिए, अब क्या करते हैं, गौर से देखो, यहां पे है, यहाँ अगर ये चार्ज
देखो पर्सन, दोनों क्या चीज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये जो चार्ज है वो बाहर भागना चाहेगा, और अगर बाय द वे बाहर चला गया वही चार्ज को पकड़ के अंदर लाना है, तो वही वो चार्ज जो चला गया था उस चार्ज को इधर लाने के लिए जितना आप वर्क कर रहे हो उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको डिफिनेशन समझ में आ गया। उसी डिफिनेशन को आप बेस बना के, क्योंकि फिजिक्स क्या है, सभी डिफिनेशन को आपको कंपाइल करना होता है और उसको फिर पुट करना होता है, फिर आप अपना डेरिवेशन निकालते हैं, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल निकालते हैं। न्यूमेरिकल ही सबसे बेस्ट होता है। तो हम लोग पहले न्यूमेरिकल के बाद में जानेंगे न्यूमेरिकल कैसे करना है, पहले तो हम लोग बेसिक बात जान लेते हैं। अब आते क्या है कि सर ये जो चीज था एक तरह का ये स्फीयर, इस स्फीयर में देखो पहले एक्स था, अब थोड़ा सा दूरी और गया होगा, मतलब क्या एक होलो स्फीयर बन गया होगा, तो होलो स्फीयर में कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगा ना, मोटाई जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस मोटाई को हम लोग dx से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी वही चीज है, तो इस चीज को जो है क्लियर विजन के लिए हम इस चीज को यहाँ पे रखते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि सर dx मोटाई इस चीज का जो हम लोग स्ट्रिप काटे हैं और ये मेरा x रेडियस है, तो सर यहाँ पे कितना अंदर में कितना चार्ज हो जाएगा इसके बारे में सोचना, और इस पे कितना चार्ज होगा वो बात में सोचना। तो देखो तो ये जो चीज है आप यहाँ पे इतना मोटाई काट सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई बंदा यहाँ पे काट सकता है, कोई बंदा यहाँ पे भी काट सकता है ना इस तरह से, कोई बंदा यहाँ पे भी काट सकता है, कोई बंदा यहाँ पे, इसी तरह से कहीं पर भी। ये वाला जो चीज है मूवेबल है कि नहीं है, तो इसका यही जो चार्ज है ये मूवेबल हो गया। तो अगर हमें बोला जाए कि मूवेबल चार्ज क्या होगा, तो मूवेबल चार्ज डी क्यों होगा। अब आते हैं सर इस चार्ज को यहाँ पे खींच के लाना है। अब हम लोग देखते हैं सर, आपने इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी में जब हम लोग पढ़े थे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वर्क डन था ना, तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू। सर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये यू रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वर्क को। सर चूंकि अमूमन क्या होता है, चूंकि बराबर तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एज इट इज सीखने के लिए बेसिक, जब मेरा छोटा सा वैल्यू टेंस टू 0 हो जाता है तो डिफरेंस डेल्टा यू को हम लोग डी यू लिख देते डायरेक्ट, तो हम लोग वही चीज किए यहाँ पे डी यू लिख दिया यहाँ पे। अब आते क्या है, अब इस चीज को आप समझना हमको, सर डी यू का जो चीज है, अब हमारे पास क्या आया कि सर डी यू इज इक्वल टू डेल्टा डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब वर्क डन कब कैसे होगा, तो सर वर्क डन इज इक्वल टू होता है क्या है, सर वर्क डन अब कैसे कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे V मतलब क्या, इसके कारण V कितना, V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। ये जो V है P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल Q अपॉन X, ये हमारा बना बनाया फॉर्मूला है, जो पहले हम लोग को पोटेंशियल अगर हमको पढ़ना होता तो वहां पे हमको उसका डेरिवेशन होता। अगर इस चीज का डेरिवेशन, चूंकि हमें क्या है, हम तो पुराना को बेस मानकर आगे बना रहे हैं, तो इस चीज का हमारा V ऐसे सोच लिए। अब क्या है, जब V सोच लेते हैं तो फिर हमारे पास डिफिनेशन आता है, क्या चीज, सर डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी पर यूनिट मूवेबल चार्ज, एनर्जी पर यूनिट मूवेबल चार्ज। याद करो कि सर लोग लिखाते थे ना टेस्ट यूनिट चार्ज, इसी चार्ज को ना मूवेबल होता था, तो इसी चार्ज को ना मूव करते थे। यहाँ पे कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, तो हमारा ये वाला जो डी क्यू जो था यहाँ पे था, उसको लाना था यहाँ पे, समझ पा रहे, तो मूवेबल चार्ज डी क्यू। अब आते हैं सर डेल्टा वी, सर डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो सर इनिशियली कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, लाना क्या वहां पे, तो सर वी इन्फिनिटी क्या होता है, 0, जानते हैं आप लोग। अब हमारे पास क्या हो गया, तो कोई पोजीशन मतलब पी, वीपी को हम लोग वी मान लेते हैं। इसी तरह से हम लोग डब्ल्यू बराबर क्या निकाल सकते हैं, वी इंटू डी क्यू। ये हमारा एक बेसिक फंडा निकला, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। अब हमारे पास पूरा खेल यहीं से शुरू होता है, ये मेरा थ्योरी बोला। अब डेरिवेशन, चूंकि फिजिक्स में डेरिवेशन और डेरिवेशन में जान होता नहीं, फिजिक्स में डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन में जान नहीं होता। देखो कैसे इसको करना है। सबसे पहले v, तो आपके पास v, इसको इक्वेशन 1 मान लो, v इज इक्वल टू वाई, तो k q अपॉन x। सर ये एयर के लिए वैलिड है। सपोज करो कोई मीडियम है, तो मीडियम में k का मान k, अच्छा यहाँ देखिए k जो होता है यहाँ पे k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, जिसका जो भी मान हो इसको हम लोग मान देते हैं 9 × 10⁹ होता है, तो वो चीज अपने बात की बात है। अगर यही चीज मीडियम होता
कोई मीडियम दिया होता, मीडियम